सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन अपन लेंगे आज। कल अपन ने चर्चा की थी पीओपी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है, इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट होते हैं। जिप्सम जो होता है उसके माध्यम से इसका अपन जो निर्माण करते हैं। सूत्र इसका होता है CaSO4 डॉट 1/2H2O। और इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो किस में होता है, वो होता है प्लास्टर। चिकित्सा क्षेत्र में जो किसी के हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए अपन प्लास्टर करवाते हैं। इसमें मेन उपयोग वर्तमान में अपन इस रूप में देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक लेते हैं अपन वो है साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक क्या है, साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, किन किन क्षेत्रों में इनका अपन उपयोग करते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो पहले अपन लेते हैं साबुन। साबुन क्या है, ये लंबी श्रृंखला वाले जिसमें कार्बन की संख्या जो है, कार्बन की संख्या 15 वैसे 12 से 18 तक होती है। वैसे अधिकतर जो अपन बनाते हैं वो 15 से 17-18 श्रृंखला वालों का अपन क्या कहते हैं यूज में लेते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु वाले वसीय और कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न सोडियम और पोटेशियम के जो लवण है उनको अपन क्या बोलेंगे, साबुन के नाम से जानेंगे। वसीय के रूप में अपन तेल काम में लेते हैं वसा के रूप में। तो कार्बन की संख्या जो है उसमें 12 से लेके कार्बन की संख्या 18 तक के जो यौगिक है इनको अपन क्या कहते हैं यूज में लेते हैं। तो साबुन का निर्माण मुख्यतः वसीय अम्लों के द्वारा करते हैं अपन। वसीय अम्लों की क्रिया अपन किससे करवाते हैं, कास्टिक सोडे से करवाते हैं। वसीय अम्ल जैसे मीठा तेल, आपके मूंगफली का तेल आता है, जैसे तिल्ली का तेल आता है, जैसे सरसों का तेल आता है, जिनका उपयोग वैसे सोयाबीन का तेल भी आजकल आता है। तो वे तेल जिनका अपन खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जिनको अपन खाने के लिए काम में ले सकते हैं, उन तेलों को अपन क्या कहते हैं साबुन बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। तो वसीय तेल जो भी है वसा की बूंद या तेल है ना, और साथ में किसकी क्रिया करवाएंगे, उसकी NaOH की। NaOH यानी कास्टिक सोडा या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से किसी एक के साथ में क्रिया करवाएंगे। तो साबुन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 विधियां काम में आती है। एक होती है ठंडी विधि और एक होती है गर्म विधि। दोनों प्रकार की विधियों से साबुन बनाते हैं। अपने घरों में भी अपन साबुन का निर्माण है वो आसानी से अपन कर सकते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, वसा या तेल लेंगे। तो जैसे तेल की जो बूंद है उसका सूत्र हो गया CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इनके साथ में क्या जो वसीय अम्ल है या वसीय तेल एक प्रकार से, तो इसके साथ में COO C15H31 COO C15H31 COO C15H31। ये एक वसीय या जो तेल की बूंद है उसका अपन सूत्र मान सकते हैं। उच्च वसीय अम्ल ये, इनकी क्रिया अपन किससे करवाते हैं, NaOH से करवाते हैं। NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा। तो इसकी 2 विधि होगी, ठंडी विधि और गर्म विधि। अमूमन जो अच्छे किस्म के साबुन होते हैं वो गर्म विधि के माध्यम से क्या होते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक बर्तन लिया, तो इसकी 2 विधि होगी, ठंडी विधि और गर्म विधि। आपने एक बर्तन लिया और बर्तन के अंदर आपने क्या ले लिया, जो एक जैसे एक बर्तन में आपने तेल डाल रखा है, वैसे इसके लिए क्या काम आते हैं, खड़िया है, तेल है, NaOH है और जल। ये चीजें विशेष तौर से चाहिए, बर्तन चाहिए साथ में। तो आप क्या करेंगे, जैसे NaOH कास्टिक सोडा, इसको एक बर्तन में घोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो साबुन, जैसे 1 किलो तेल यूज में ले रहे हो तो लगभग 200 ग्राम, पौने 200 ग्राम, 150 ग्राम के आसपास क्या करेंगे, कास्टिक सोडा काम में लेंगे। कास्टिक सोडे के टुकड़े किस से आते हैं, टुकड़े जैसे आपकी जो साड़ियां पैकिंग होती है ना, साड़ियों की पैकिंग में वो सफेद रंग के वो थर्माकोल के टुकड़े डालते, वैसे टुकड़े मिलेंगे इसके। तो पानी के अंदर क्या करेंगे, इसके टुकड़े डालते जाएंगे आप, किसके, कास्टिक सोडे के। और एक छड़ी के साथ हाथ नहीं डालना है क्योंकि हाथ जल जाता है। NaOH दाग का कार्य करता, हाथों को जला सकता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, छड़ी के साथ ऐसे पानी को हिलाते जाएंगे।
तो पानी देखना, जैसे पानी का बर्तन हल्का गर्म भी हो जाता है, इसका मतलब वहां पे विक्रिया कौन सी हो रही है, उष्माक्षेपी विक्रिया हो रही है। अब आपने तेल लिया, अब तेल में क्या करेंगे आप, तेल में डालेंगे कास्टिक सोडा। तेल में क्या डालेंगे, कास्टिक, एक नहीं डालना, धीरे धीरे डालते जाएंगे और तेल को क्या करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। और उसके बाद में इसमें क्या करेंगे, खड़िया डालेंगे। खड़िया जो आपने जो विलेन साबुन डाला उसमें खड़िया डालते जाएंगे। खड़िया भी क्या होगी, घुलती जाएगी। और जब पूरी घुल जाती है, घुलने के बाद आवश्यक सांचा जिसमें आपको साबुन की आकृति क्या देनी है, उस आकृति में क्या कर सकते हैं, उस आकृति के जो बर्तन आपके पास में छोटे, उनमें क्या करेंगे, वो गड्ढा पदार्थ डालते जाएंगे। जब वो जम जाता है, जमने के बाद 5-7 दिन के बाद इसको अपन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो वो साबुन की क्या होगी, टिकिया तैयार आपके हो जाएगी। अब उसमें कोई कलर देना आपको, तो जो आपने घोल बनाया वो तेल डालते समय, खड़िया डालते समय, तो उस घोल के साथ में वो चीज भी क्या है, वो कलर भी दिया जा सकता है, या सुगंधित पदार्थ, तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं, काम में वहां पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब क्रिया होगी किसके, इसके वशीय तेलों के, वशीय अम्लों की क्रिया यहाँ पे किससे हो रही है, NaOH में से हो रही है। NaOH में Na प्लस का, OH किसका है, माइनस का। यहाँ पे देखिए दो श्रृंखलाएं बन गई, एक भाग ये अलग है, ये भाग अलग है। तो यह भाग किसका, माइनस का, यह भाग किसका, प्लस का। ठीक है, तो प्लस वाले के भाग के साथ में कौन करेगा, माइनस वाला क्रिया करेगा। तो और माइनस वाले के साथ में कौन करेगा, प्लस वाला करेगा। अब यहाँ पे देखिए C15H31 तीनों में कॉमन है और COO तीनों में कॉमन है, तो अपन एक साथ लिख सकते हैं इसको। ये आपने गर्म विधि से बढ़ाया, यहाँ पे गर्म लिख देंगे, ठंडी विधि से तो वैसे रख देंगे। अब ये हो गया C15H31 COO कॉमन समूह है। यहाँ पे संख्या कितनी लगा दी आपने, 3 लगा दी, 3 बार आ गया। अब यहाँ पे साथ में क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा। ये हो गया आपके सोडियम लवण, क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम लवण बन गए, है ना। तो साबुन क्या है, एक प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। तो यहाँ पे कौन से लवण है, सोडियम लवण है। तो ये तो प्राप्त होगी आपको साबुन। अब इसमें जब क्रिया होगी तो साथ में दूसरा पदार्थ बाहर और निकलेगा, तो दूसरा पदार्थ क्या होगा, CH, ये बंद हो गया, इसकी क्रिया किस होगी, OH से। ये क्या हो गया, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये हो गया आपकी ग्लिसरॉल। क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपको ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया और क्या प्राप्त हो गई, साबुन प्राप्त हो गई। तो ये जो साबुन है वो किसकी है, सोडियम व्युत्पन्न है। कौन सी है, सोडियम व्युत्पन्न है। तो गर्म विधि से क्या करेंगे, तेल को गर्म किया जाएगा और बाकी दोनों में अंतर कुछ नहीं है। ठंडी विधि का प्रोसेस यदि गर्म विधि में तेल को गर्म कर लिया जाएगा, तो गर्म करने से साबुन थोड़ा मुलायम प्राप्त होगा और अच्छी क्वालिटी का साबुन क्या होगा, प्राप्त होगा। तो खड़िया जो अपन लेते हैं, जिसको कड़िया बाटा बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसकी जगह पे आजकल क्या कहते हैं लोग, बेसन भी क्या कहते हैं यूज में लेते हैं। तो उच्च वशीय अम्लों के लवणों से बने साबुन जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, पानी के साथ में क्या करते हैं, क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। और पोटेशियम से बनने वाले जो साबुन है वो अधिक मृदु होते हैं और भी क्या होंगे, मुलायम होंगे। विशेष तौर से शैम्पू जो आप लेते हो, शेविंग जो ट्यूब आती है डाली वाली, वो सामान्यतः किसकी होती है, कास्टिक सोडे की जगह आप जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी क्या करते हैं अपन यूज में लेते हैं। यानी NaOH के स्थान पे क्या काम में लेंगे, वहां पे KOH काम में लेंगे। यानी यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, KOH आ जाएगा। बाकी दोनों का प्रोसीजर वही है। तो शैम्पू वगैरह बनाने के लिए उसको अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। साबुन जो होता है वो सामान्यतः मीठे पानी के साथ में, जो मृदु जल है उसके साथ में आसानी से क्रिया करता है, परंतु कठोर जल के साथ में साबुन क्रिया नहीं करता है। अब जैसे परीक्षा में प्रश्न आता है साबुन निकलने किसे कहते हैं, परीक्षा में प्रश्न आता है साबुन निकरण किसे कहते हैं। तो साबुन बनाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, साबुन निकरण के नाम से जानते हैं। तो साबुन जो होता है मृदु जल के साथ में क्रिया करता है, परंतु कठोर जल के साथ में क्रिया नहीं करता। इसका मतलब जो कठोर जल का मतलब खारा पानी कह सकते हैं अपनी भाषा में, या भारी पानी जो एक प्रकार का जिसे पीने से आपको एहसास होता है, तो उस प्रकार के पानी के साथ में ये क्रिया नहीं करता। क्योंकि कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं किसमें, कठोर जल में। उसके साथ में साबुन क्रिया नहीं करेगा। क्यों, कठोर जल में जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है, तो साबुन में पाए जाने वाले जो सोडियम आयन है Na, कौन से आयन, Na, ये Na को जो Na आयन है सोडियम, उनको ये क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देंगे। कौन, ये Ca और Mg के जो आयन है वो क्या करेंगे, Na के आयनों का प्रतिस्थापन कर देंगे। इसका मतलब वशीय अम्लों के कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो लवण बनते हैं, यानी उसके प्रतिस्थापन से क्या बनेंगे, वशीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बन जाएंगे, जो जल में क्या है, अघुलनशील अर्थात पानी में घुलते नहीं है
और पानी में नहीं घुलने के कारण से सफाई देने का ये कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार से साबुन जो है वो झाग नहीं देगा, कपड़ों की सफाई का कार्य नहीं करेगा। अब आजकल जैसे गर्म विधि से अपन साबुन बनाते हैं, वो ठंडी विधि की जो साबुन होते हैं, कहीं तो कटोजल के साथ में लेता है, कोई पत्थर का साबुन है, जिस लेता है कि पत्थर साफ भाटा साफ साबुन आते हैं मार्केट में, उस टाइप की साबुन है। परंतु गर्म जल वाली साबुन तो ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे कि नहाने का साबुन बना रहे हो, है ना, या जैसे पियर्स आती है आपके, तो पियर्स वगैरह में थोड़ा सा क्या कहते हैं, एल्कोहल डाल देते हैं। तो एल्कोहल डालने से क्रिया जल्दी होगी और ग्लिसरॉल जब निकलेगा, यानी जो गर्म विधि से आपने साबुन बनाया, तो पानी की जो भाप निकलेगी बाद में उसकी गर्म तेल की, उसमें क्या होगा, भाप के साथ में ये उड़ के ग्लिसरॉल वगैरह बाहर जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, पूरे साबुन को आर पार होते हुए आएंगे। इसका मतलब साबुन क्या होंगे, एकदम चमचमाते हुए साबुन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अब साबुन में आप रंग डालना चाहते हो, नहाने के साबुनों में जैसे कलर आता है, अलग अलग कलर हो सकता है, कौन सी सुगंध देना चाहते हो वो सुगंध इसमें आसानी से दी जा सकती है। तो कुल मिला के कठोर जल वाली स्थिति जो है वहां पे साबुनों में क्या है, समस्या आ रही है। तो उसके स्थान पे अपन आजकल क्या करते हैं, अपमार्जक यूज में लेते हैं। तो साबुन के स्थान पर क्या चीज काम में ली जा रही है, अपमार्जक काम में दिया जा रहा है। तो साबुन कौन से अम्लों के उत्पन्न हो गए, ये हो गए कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्पन्न हो गए, साबुन हो गए कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न। और अपमार्जक क्या होते हैं, सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। अपमार्जक कौन से हो गए, सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। तो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के जो लवण है उनको अपन क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। या दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं साबुन रहित साबुन, साबुन रहित साबुन क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ में क्रिया कर लेगा, क्योंकि वहां पे जो कठोर जल में कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयन है उनके साथ में ये क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट बना लेगा। तो कैल्शियम सल्फोनेट या मैग्नीशियम सल्फोनेट बन जाएगा, कैल्शियम सल्फोनेट या मैग्नीशियम सल्फोनेट बन जाएगा। इसका मतलब वो एघुलनशील वाली स्थिति नहीं आएगी, यानी उसमें क्या था कि वहां पे लवण बन देते हैं, यहाँ पे क्या करेगा, ये सल्फोनेट बना लेगा, या उनके सल्फोनेट मिलने के कारण से क्या होगा, पानी में आसानी से घुल जाएंगे। तो साबुन की तरह से अवक्षेप वहां पे प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब सफाई देने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो इसका मतलब साबुन की तुलना में अपमार्जक यहाँ पे क्या हो गए, आपके अच्छे हो गए। तो साबुन की तुलना में अपमार्जक अच्छे क्यों होते हैं, कई बार प्रश्न आता है, साबुन की तुलना में अपमार्जक श्रेष्ठ क्यों है, या साबुन की तुलना में अपमार्जक अच्छे क्यों होते हैं। तो साबुन जो होता है हाथों को काटता है, साबुन से जैसे कपड़े को ऐसे लगाओगे आप तो क्या करेगा, चमड़ी उतरेगी कई बार, और कास्टिक सोडे की मात्रा यदि ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी चमड़ी है वो खराब भी हो सकती है। तो साबुन जो होते हैं हमारे हाथों को काटते हैं, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा, NaOH की मात्रा है। परंतु NaOH की मात्रा साबुन में यदि ज्यादा होगी, ऐसी स्थिति में काफी, जैसे नहाने के साबुन में भी अधिक है तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो इसका मतलब साबुन हाथों को काटते हैं, परंतु अपमार्जक हाथों को नहीं काटते। अपमार्जक का मतलब सामान्य भाषा में आप सोडा बोलते हो, सर्फ बोलते हो, डिटर्जेंट्स जो आते हैं मार्केट में थैलियों में पैक आते हैं, वो क्या अपमार्जक है। तो अपमार्जक से में आपको हाथों से रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सर्फ को पानी में डाला और कपड़े आपने डाल दिए, इसका मतलब घोलने में वहां पे आसानी रहेगी, हाथों से रगड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा, साबुन जो होते हैं महंगे होते हैं, क्योंकि साबुन जो है, जैसे 1 किलो साबुन है उसमें 1 किलो में करीबन 4-5 साबुन आएगी, और 1 किलो सोडा होता है वो 15-20 दिन, महीने भर चल जाता है। और जैसे 4 साबुन जो है आपके करीबन 2 हफ्ते भी नहीं चलती है ना। कहने का मतलब आपकी संख्या पर डिपेंड करेगा, हालांकि कितने मेंबर आप, परंतु अपमार्जक लंबा चल सकता है, साबुन कम चलेगी। दूसरा, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी क्या करता है, झाग देता है। इसका मतलब किसी भी प्रकार का पानी हो वहां पे अपमार्जक आप क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। तो साबुन की तुलना में अपमार्जक वहां पे क्या होंगे, इस कारण से अच्छे भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अपमार्जक जो है वो सस्ते होंगे। तो एक तो इसमें क्या हो गया, साबुन हाथों को काटता है, अपमार्जक नहीं काटता। साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करता और अपमार्जक क्रिया करते हैं, क्योंकि कठोर जल में पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ में जो है साबुन क्या करेगा, घुलनशील रहेगा, जबकि अपमार्जक क्या होंगे, वहां पे घुल जाएंगे। इसका मतलब अपमार्जक होंगे वो साबुन की तुलना में क्या होंगे, अच्छे होंगे। अपमार्जक साबुन की तुलना में अच्छे होंगे, अपमार्जक साबुन की तुलना में। तो साबुन जो है वो कठोर जल के साथ में क्रिया नहीं करते, अपमार्जक कठोर जल के साथ में क्या करते हैं, क्रिया करें। इसका मतलब साबुन की तुलना में अपमार्जक कैसे होंगे, अच्छे होंगे। परंतु अपमार्जक हमारे लिए वर्तमान में समस्या बनी हुई है। क्यों, क्योंकि अपमार्जक जो है वो जल प्रदूषण की समस्या बड़ा पैदा करे। क्यों, जैसे साबुन जो है उसका भी पानी गंदगी के रूप में जाएगा, अपमार्जक का भी जाएगा,
जल के स्रोतों में डाला जाएगा। तो जल प्रदूषण की समस्या ऐसे बन रही है। अपमार्जक जो होता है जल प्रदूषण ज्यादा करता है, क्योंकि अपमार्जकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है। साबुन का तो हो जाएगा, अपमार्जकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, और अपघटन नहीं होने के कारण से सामान्यतः ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो आजकल क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए आजकल क्या करते हैं, कम साकृत हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले जो अपमार्जक है उनको अपन यूज में लेते हैं, जिससे जीवाणुओं द्वारा उनका आसानी से अपघटन किया जा सकता है। तो बेंजीन जो सल्फोनेट है वो क्या करते हैं, अपन वर्तमान में इसके रूप में क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसी प्रकार अपमार्जक जो है वर्तमान में अपमार्जकों की क्षमता और गुणवत्ता अच्छी बनाने के लिए अपन उनमें क्या करते हैं, अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट, यानी कौन कौन से पदार्थ, एक तो हो गया कार्बनिक फॉस्फेट, नाम पूछ सकता है इनका, एक तो हो गया कार्बनिक फॉस्फेट, कार्बनिक फॉस्फेट। दूसरा कौन सा हो गया, तो अपन क्या करते हैं वर्तमान में अपमार्जकों की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अकार्बनिक फॉस्फेट कहां मिलेंगे, एक तो अकार्बनिक फॉस्फेट हो गया। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट, पर ऑक्सीबोरेट, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट और अकार्बनिक फॉस्फेट जो है वो अपन यूज में लेते हैं, जिससे कि अपमार्जक क्या होंगे, अच्छे तैयार होंगे। इनके अलावा कुछ प्रदीप्ति जो यौगिक है वो भी अपन वर्तमान में क्या करते हैं, इनमें मिलाने का काम करते हैं, जिससे कि अपमार्जक की क्षमता अच्छी हो जाएगी और पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक होंगे। हालांकि पर्यावरण के लिए अपमार्जक नुकसानदायक है। अब देखिए अपमार्जक जो शब्द है, अपमार्जक शब्द दो जगह पे यूज में आ रहा है, एक इस पार्ट में यूज में आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया सोडा, वॉशिंग पाउडर है निर्मा, या वॉशिंग पाउडर आपके डिटर्जेंट्स, ठीक है। दूसरा जो है वो है अपमार्जक, आगे वाले पार्टों में आएगा आपके सूक्ष्म जीव भी है, पर्यावरण को शुद्ध करने वाले अपमार्जक होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको बोलते हैं प्रकृति के सफाई कर्मी। तो यदि पार्ट देख रहे कौन से पार्ट का प्रश्न है, यदि आपके 12वें-13वें पार्ट में से प्रश्न आता है तो वहां पे प्राकृतिक संसाधन वो चीजें आएगी, अपशिष्ट उनका प्रबंधन, तो वहां पे यदि उनके साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अपमार्जक से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है प्रकृति के सफाई कर्मी जो प्रकृति को साफ करते हैं उनको अपन बोलते हैं अपमार्जक, और वो होते हैं सूक्ष्म जीव। और यहाँ पे यदि साबुन के साथ में अपमार्जक आ रहा है, इसका मतलब क्या, सोडा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये अपमार्जक सोडे वाला है जो सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न है, और वहां पे अपमार्जक कौन से, सूक्ष्म जीव है। तो अपमार्जक का यहाँ पे भी ये भी आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। अब जैसे यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि साबुन की तुलना में अपमार्जक श्रेष्ठ क्यों है, या साबुन में अपमार्जक में अंतर बताइए। तो इसका मतलब साबुन जो कटोजल में क्रिया नहीं करता तो वो काटता है, तथा कटोजल में पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ में घुलनशील क्रिया नहीं करता। अपमार्जक क्या करते हैं, मृदु जल के साथ में, कटोजल के साथ में भी आसानी से क्रिया करते हैं और हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सस्ते भी है। इस कारण से अपमार्जक साबुन की तुलना में क्या श्रेष्ठ है। अंतर का प्रश्न पहुंचता तो बीच में क्या करनी है, आपको लाइन डालनी है। अंतर वाले प्रश्न में क्या करनी है, बीच में लाइन डालनी है। एक तरफ हो जाएगा साबुन और एक तरफ क्या हो जाएगा, अपमार्जक हो जाएगा। इस प्रकार से इनके अंतर वाले प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। अगला एक टॉपिक बच गया इस पार्ट का, मिसेल का निर्माण, वो अपन लेंगे कल। साबुन और अपमार्जक के जो मिसेल का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। ओके।